एक आम सा घर, एक आम सी परिवार की कहानी। लेकिन इस घर की दीवारों में छुपी थी एक ऐसी सच्चाई जो दुनिया को हिलाकर रख देगी। स्मॉल फैमिली का वो भूतिया सच जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे डर की निशानी है जो सचमुच का था। क्या आप तैयार हैं इस डर का सामना कायम रखने के लिए? स्वागत है आपका, जहां हर कहानी छोड़ेगी एक गहरा असर। डर हमेशा असलियत के करीब होता है। वेलकम बैक टू नाइट्स वॉच IND। आज हम स्मॉल फैमिली हॉन्टिंग की भयानक सच्चाई जानेंगे। ये कहानी 1970s और 80s के बीच USA की है, जहां स्मॉल फैमिली एक छोटे से शहर वेस्ट पिट्सबर्ग में रहता था। उनका घर एक पुरानी डबल स्टोरी डुप्लेक्स था जो देखने में एकदम नॉर्मल लगता था, लेकिन इस घर के अंदर एक ऐसे भयानक सच्चाई छुपी थी जो स्मॉल परिवार के जीवन को तबाह कर देगी। ये एक सच्ची घटना है जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एड और लॉरेन वैरन ने भी इन्वेस्टिगेशन की थी। स्मॉल परिवार का कहना था कि उनके घर में एक शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो उन्हें बर्बाद करना चाहती थी। 1974 में जैक और जेनेट स्मॉल अपने 4 बच्चों के साथ इस घर में शिफ्ट हुए। पहले कुछ महीने सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन जेनेट ने देखा कि किचन के अप्लायंसेस अपने आप ऑन ऑफ हो रहे हैं। कभी कभी उन्हें एक अजीब सी बदबू आती थी, जैसे सड़ चुकी मछली या खून। उनके नए घर के बेसमेंट में उन्होंने देखा कि एक कोने से काला धुआं निकल रहा है, लेकिन तब तक उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि ये सिर्फ उनका वहम है। कुछ महीने बाद उनका पूरा घर अजीब और डरावनी घटनाएं में बदल गया। रात के समय उन्होंने घर के अंदर भारी कदम की आवाज सुनी, जैसे कोई घर के अंदर चल रहा हो। जब जैक उठा और देखा तो उसने एक अंधेरा साया देखा जो दरवाजे के पीछे छुपा था। जब उसने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। एक रात जेनेट ने एक औरत की तेज चीख सुनी जो ऊपर के कमरे से आ रही थी। जब वो वहां गई तो उसने देखा कि रूम में खाली अंधेरा था। तभी एक तस्वीर दीवार से गिर गई, जैसे किसी ने जोर से उसे फेंका हो। स्मॉल के बच्चे भी डर गए थे। उन्होंने कहा कि एक बुरी आंटी उन्हें रात में डराती है। एक दिन उन्होंने देखा कि एक भूतिया शख्स उसके बिस्तर के पास खड़ी है, जो उन्हें घूर रही थी। ये पैरानॉर्मल शक्ति सिर्फ फिजिकल ही नहीं, मेंटल और इमोशनल प्रभाव भी डाल रही थी। जैक को लगातार बुरे सपने आने लगे। एक दिन उसने सपने में देखा कि एक काली औरत उसका गला घोट रही है। जब वो उठा तो उसका गला सच में लाल निशानों से भरा हुआ था। जेनेट को लगता था कि कोई उसे धीरे धीरे पागल कर रहा है। एक दिन उन्होंने देखा कि उनका पालतू कुत्ता हवा में उछलकर एक दीवार से टकरा गया। स्मॉल परिवार की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्होंने फाइनली मदद के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वैरन को कांटेक्ट किया। वैरन्स कहते थे कि ये केस उनके सबसे भयानक केसेस में से एक था। वैरन्स ने घर में एक सीएंस किया, यानी आत्मा को बुलाना और समझने की क्रिया। उनका कहना था कि घर में एक डेमोनिक एंटिटी है जो पूरे फैमिली को बर्बाद करना चाहती है। लॉरेन, जो एक साइकिक थी, उसने कहा कि उसने एक भयानक आत्मा देखी जो घर में सब जगह छुपी थी। एक रात जब वॉरेन्स घर में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक तस्वीर हवा में उड़ गई और उनकी तरफ उछाली गई। एड ने कहा, यह शक्ति किसी भी लिमिट तक जा सकती है, आप लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए। जेनेट और जैक ने घर से निकलने की कोशिश की, लेकिन आत्मा उनका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी का इंजन अपने आप बंद हो गया और उन्हें एक औरत का चेहरा पीछे के शीशे में दिखाई दिया। फाइनली एक कैथोलिक चर्च ने उनके घर में एक एक्सॉर्सिज्म, यानी आत्मा को भगाने की क्रिया की। इस क्रिया के बाद थोड़ी शांति मिली, लेकिन जेनेट का कहना था कि वो शक्ति कभी उनका पीछा छोड़ना ही नहीं चाहती थी। स्मॉल फैमिली हॉन्टिंग एक ऐसी घटना है जो आज भी लोगों के बीच एक डिबेट का विषय है। क्या यह सच में एक डेमोनिक पोजेशन था
या सिर्फ परिवार का वहम? ये सच्चाई शायद कभी समझ में ना आए। क्या आप इतनी हिम्मत रखोगे कि ऐसे हॉन्टेड घर में एक रात गुजार सके? हमें ये कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।